कई बार कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आपका नंबर है या फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर का टोटल करके आपका नंबर है? सो न्यूमरोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट है। वन इज अ डेट ऑफ बर्थ, वन इज आपका जो टोटल है। सो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम सोल नंबर कहते हैं, हमारा सोल है वो। जब हम एड ऑन करते हैं वो सोल मिशन होता है, हम उस मिशन पे आए हैं जो नंबर आता है। और जो हमारा नेम नंबर होता है वो हमारा कार्मिक नंबर होता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ प्लीज़ सोच समझ के बच्चों के नाम रखो। कुछ उठ पटान 2 पेरेंट्स के नेम आधे आधे लेकर जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता, ऐसे नाम मत रखो। बिकॉज बाय द टाइम उनकी जब टाइम आएगा ना, उनकी करियर का, उनके फ्यूचर लाइफ का, उनका जो नेम का प्रभाव बहुत इफेक्ट करेगा उनकी लाइफ में। कई बार ये भी देखा है मैंने कि रेमेडीज़ कर लिया, सब कर लिया और चीज़ें नहीं चल रही है उस पर्सन के लिए, सिग्नेचर पे वर्क करो। Yes, it's very important. आप उस पर भी करती हैं? I'll tell you signature is why important. हम सब मानते हैं ना हमारे नसीब में जो लिखा गया है, written, so हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे इंजीनियर्ड है कि जो लिखा गया है उस पर बिलीव करता है, भले वो पेपर पे लिखा गया हो या वो स्टोन पे लिखा गया हो। हमारा वैसा हम इंजीनियर्ड है, हम ह्यूमंस। तो इसीलिए आप जो सिग्नेचर करो ना, भले ही हम वो सिग्नेचर कैजुअली कर देते हैं, कैजुअली कर देते हैं, या तो हम शायद ही अभी तो कभी चेक पे साइन कर रहे होंगे, है ना, सब कुछ ना डिजिटल हो गया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी हम सिग्नेचर चेंज, कोई अगर आपको कहता है कि करो इस तरह से करो, मेक श्योर करो कि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो रोज़। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाना चाहिए कि अब ये मेरा नया सिग्नेचर है, आप अभी इससे इंजीनियर्ड हो जाओ, अभी इस पे बिलीव करो। तो आपको एक कुछ लगातार कुछ टाइम तक करना चाहिए। और मैंने बहुत लोगों की लाइफ में इंक्लूडिंग द सेलिब्रिटीज़ चेंजेस देखे। इम्पॉर्टेंट है वो जी, बिकॉज वो आपका कर्मा नंबर है, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरा सोल और सोल मिशन तो सेम है, नाम का मैंने कभी करके ही नहीं देखा। ठीक है, हम करेंगे बिल्कुल वो भी करेंगे, सिग्नेचर भी करेंगे। हाँ, तो हम, मेरे एक क्लाइंट है, वो उनकी एक ही बेटी है, बिल्डर है, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट वो कर रहे थे। फिर उन्हें ऐसे हुआ कि बस अब मेरे को क्या ही करना है ना इतने पैसों का, और मतलब ठीक है एक ही बेटी हो जाएगा उनके लिए। मैंने उनकी सिग्नेचर चेंज करवाई है और मैंने बोला है उनको, अब आप देखो आपका कैसे माइंडसेट चेंज होगा। बिकॉज अभी आपकी जो सिग्नेचर है ना, वो एक किंग की सिग्नेचर है, यू गोना रूल। जो चेंज करा है एक्चुअली उनका मुझे एक 3 वीक के बाद फ़ोन आया कि थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई विल डू दिस प्रोजेक्ट। क्या ही है, मेरी बेटियों के लिए और मैं फ्लैट्स और सब कुछ चीज़ें रख कर जाऊँगा, फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग कर जाऊँगा उसको, जितना यूज़ करके करेगी, वरना दान कर देगी। समझो ये इतना मैटर करता है हमें सिग्नेचर। और एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए या स्पेशली अच्छी मैरिज के लिए घर का वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। एल्केमी ऑफ स्पेस है वो। तो वहाँ पर भी हमारे पास जोन है, जो रिलेशनशिप जोन है, जो अच्छा होना चाहिए। और हम सब एक्चुअली ना साउथ वेस्ट के पीछे भाग रहे हैं कि वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, पर नॉर्थ ईस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, वो माइंड है। साउथ ईस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो ज़ील है। नॉर्थ वेस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में अगर डिस्टर्बेंस होगी ना, अगेन वो मून का जोन है, वहाँ पर जो प्लैनेट है नॉर्थ वेस्ट में वो मून है। मून इज़ आवर माइंड, अगेन कामनेस नहीं होगी। तो जैसे आप क्या देखती हैं ज़्यादातर, अगर कोई डिस्टर्ब रिलेशनशिप है उसके घर में क्या चीज़ आपको मिल सकती है कि क्या, कहाँ? साउथ वेस्ट डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है उनका, मतलब डिस्टर्ब एज इन, या तो वो कटा हुआ होगा। साउथ वेस्ट का जो कलर है वो है येलो, गोल्डन, वहाँ पे लाल चीज़ें होगी, लाल कर्टन्स होंगे, लाल पेंट होगा। और आजकल कुछ ट्रेंड चला है ब्लैक एंड वाइट का। सो ब्लैक एंड वाइट और एनी डुअल कलर, ओके, ये होता है केतु। तो उसे तो हमें भगाना है, मतलब उनके दोष कम करना है। राहु एंड केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके दोष कम करना है, उसे हमें लेकर नहीं आना है। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कैसे वास्तु कर रहे हैं, जैसे मैंने बहुत घरों में देखा है पिरामिड्स छत पे चिपके हुए, हमारे यहाँ भी लगे थे, देखा मैंने, वही है ना। हाँ, पिरामिड्स का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, वो छत पर नहीं है, वो ज़मीन पर है। ओह, है ना। वो जब ज़मीन पे रखे जाएंगे तब वहाँ की एनर्जी, उस जोन की एनर्जी वो 108 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो फ्लोर पे रखना चाहिए पिरामिड्स को? जी, एंड नॉट ऑन द छत। ये तो बहुत लोग आजकल जिस घर में चाहिए वो पिरामिड्स लगे हुए हैं। मैं यही बोल रही हूँ, क्वेश्चन करो, लॉजिक्स ढूंढो। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों भी मैजिक नहीं है, लाइक आई सेड, ये साइंस है, प्लानिटरी कैलकुलेशन है और
मतलब आप लॉजिक ढूंढो ना, क्यों ही पिरामिड को हम हवा में, वो एक्चुअल पिरामिड्स हवा में है क्या, ज़मीन पर है ना। उसको स्पेस सेविंग के लिए क्या लगाना शुरू कर दिया होगा आसमान। हमें तो आके किसी ने कंसल्टेंट ने बताया तो हमने लगा लिया। नाइस। इनफैक्ट हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे थे, एक रीना जी हैं, हम्म। वो भी वास्तु कंसल्टेंट है, तो उन्होंने कहा आपका नॉर्थ बहुत हैवी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और जी। बहुत रेड था, कर्टन्स भी रेड थे। बढ़िया। तो इनफैक्ट उस शो में वो आप देखें तो उन्होंने कहा कि आप रेड कर्टन्स लगा के Lovely. ब्लू कर लीजिए, तो मैंने उसमें कहा कि बिल्कुल। अगले पॉडकास्ट में यहाँ पे ब्लू कर्टन्स होंगे। लवली। तो जितना रेड हम कम कर सकते इसे भी थे, यहाँ से येलो को थोड़ा सा कुछ एक थ्रो डालकर, हाँ नॉर्मल में हम उस पर कुछ डाल के रखते हैं। वाइट या तो, हाँ नॉर्मल में रखते हो तो बढ़िया हाँ। है, कुछ वाइट या तो ब्लू या तो पर्पल, ऐसे वाले एलिमेंट्स जो है, ग्रे विल आल्सो डू, क्योंकि ये नॉर्थ है। वो आप यहाँ पे थ्रो करके रखिए, बिकॉज येलो जो है अर्थ एलिमेंट है, पानी में कभी भी अर्थ नहीं वो होगी, मतलब वो दलदल बन जाएगा ना पानी में अगर हम सॉइल मिक्स करेंगे तो। येलो जो है वो स्टेबिलिटी, साउथ वेस्ट का कलर है, नॉर्थ का कलर नहीं है। हाँ तो इसको हम ऐसे कवर्ड रखते हैं। हाँ गुड, नाइस, कवर्ड रखिए। ठीक है जी। तो वो हम लोग मुहूर्त की बात कर रहे थे। हाँ जी। तो मुहूर्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अगर आपको समझ नहीं आया तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कर लीजिए, बट अगर अगेन आपको अगर बहुत कन्फ्यूजन है तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो बहुत ही पायस होता है। आप उस मुहूर्त में आपको शादी करना चाहिए, पंचांग के थ्रू हम देख सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? तो बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, तो वन ऑफ द मुहूर्त जो बहुत ही ऑस्पिशियस है और हम सारे अच्छे काम, स्पेशली शादी के काम हम उस मुहूर्त में कर सकते हैं। मुझे आपको एक पंचांग एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके लिए जो बहुत डिफिकल्ट है 1 घंटे में। नहीं तो अभिजीत मुहूर्त इज में कर वेरी, लें। हाँ हमें बिल्कुल नक्षत्र चरण ये सब कुछ फॉलो करना होता है अगर डिटेलिंग में जा रहे हो तो, जो आई थिंक एनी पंडित कैन रिमूव वर्क फॉर यू, और वो कोई डिफिकल्ट काम नहीं, मतलब उनका काम ही है वो। नहीं बट जैसे अगर आपके पास कोई 2 लोग आए, आपको दिख रहा है कि भाई वो एज वी सेड लव मैरिज है, कुंडली मिल नहीं रही है, हाँ जी, तो फिर आप एटलीस्ट उसके लिए फिर बेस्ट मुहूर्त- मुहूर्त बोल दूंगी। अमावस के आसपास चीज़ें मत करो, अमावस के आसपास शादी मत रखो, ठीक है। फिर न्यूमरोलॉजी भी हम देख लेंगे कि हम कौन सी डेट पे कर रहे हैं, 8 पर ना करो, 4 पे ना करो। अच्छा जी। 8 और 4 पर क्यों नहीं? 8 और 4 पर इसलिए बिकॉज 4, 7 और 8 ये आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका बर्थ डेट इस पर है, आपको पितृदोष है, आपके कार्मिक डेथ्स है। 4, 7 और 8 जी, इसलिए और 4, 7 और 8 एंड नंबर 6 आर वेरी प्रोन ऑल्सो टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिकॉज 4, 7 और 8 को अपने पार्टनर से इंटीमेसी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। पर ये हम यूनिवर्सली कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यूनिवर्सली देखा है मैंने मेरे चार्ट से, दिस इज माय ओन रिसर्च। और 4 मतलब आप 4, 7, 8 अब से वो डेट ऑफ बर्थ ही मैं करिए, डेट ऑफ पूरा बर्थ मंथ और वो भी कार्मिक ऑल्सो, द सॉरी द नॉट द कार्मिक, द सोल मिशन ऑल्सो। जी, जैसे कि नंबर 5 वाले जो मैं आपको डिस्कस कर रही थी, नंबर 5 वाले लोग हैं, अगर इनको अगर फेयर डील नहीं मिली अपने पार्टनर से, ये लोग दे विल स्ट्रे अवे बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी वो कहीं और से बाहर से मिल गया, दे विल स्ट्रे अवे, ओके, क्योंकि इनको बहुत जल्दी होती है चीज़ों की, ठीक है, नंबर 5 वाले। और नंबर 5 वाले अगर आपकी वाइफ है जो आपका सब कुछ घर वर सब संभाल रही है, अगर उसने आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांग लिए और आपने रीजनिंग करने लग गए ना, तो वो मत करो। अगेन अगर आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप बना रहे, आपका हस्बैंड 5 है, आपकी वाइफ 5 है, तो ये चीज़ों को फॉलो करो, रीजनिंग मत करो। कई बार औरतें नहीं बताना चाहती उन्हें पैसे क्यों चाहिए। और नंबर 5 वालों को अगर बिजनेस लो चल रहा है, या तो अगर वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें अपनी 5 की एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है अगर आप अपनी बहन और अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखो। और ऐसे कुछ लोग अगर उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, नंबर 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग करो, मर्क्यूरी के दान करो। अच्छा जी, जैसे कि छोटी कन्याओं को खाना खिलाओ, छोटी जो बच्चियाँ होती है 9 साल से छोटी, उन्हें कुछ चॉकलेट या तो कोई ग्रीन कलर की चीज़ें दे दो, अपनी फैमिली में ही दे सकते हो आप, कपड़े दे दो ग्रीन कलर के, कोई ऑर्फनेज चले जाओ, वहाँ लड़कियों के लिए कुछ खरीद लो, खरीद कर दे दो वहाँ पर। इससे आप जो है ना नंबर 5 की जो है ना जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आमिर खान सर इज़ नंबर 5, उनकी बेटियों वाली मूवी इज़ अ हिट, जो उन्होंने बेटियों वाली जो उनकी मूवी थी दैट वाज अ हिट। उन्होंने उनकी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा ही किया है, सब कुछ अच्छा ही। उनकी बेटी हैज़ कम आउट विद द थिंग ऑफ के शी हैड गॉन थ्रू डिप्रेशन एंड ऑल, मैरिड इन अ वेरी गुड फैमिली। ये सब जो भी है ना, अगर योर डॉटर, अगर आपकी बेटी अच्छे घर में अगर ब्याह करके जा रही है, ये फादर के कर्मा होते हैं।
अच्छा, हाँ जी, आप कैसे थे, आपने तो वो इसीलिए उनकी बेटी के साथ अच्छा होगा, एक अच्छी फैमिली मिल गई जो आमिर आपका अच्छे क्लाइंट से है क्या? जो अच्छे से रख रहे हैं। अगर अब मैं नंबर 6 के बारे में बात करूं, नंबर 6 वालों को हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आपकी वाइफ नंबर 6 है, आपके हस्बैंड नंबर 6 है, इनको तो है ना, इनके स्पाउस को बहुत मतलब बहुत जान देंगे अपने स्पाउस के लिए। अच्छा, ठीक है, मतलब जब भी कोई मम्मीज आती है मेरे पास पूछने के लिए कौन से नंबर की लड़की हमें ढूंढना चाहिए, आई ऑलवेज टेल देम नंबर 2 या नंबर 6। और नंबर 6 को अगर अपने बोलते हैं ना रिश्ते को अच्छा रखना है, उनको अपना घर बहुत ब्यूटिफाइड रखना चाहिए। जैसे कि पेंटिंग्स चेंज करो, ट्विंकल करना, नंबर 6 वो हमेशा पेंटिंग्स बाय करती है। वो नहीं कर सकते आप, एक्सपेंसिव है। आपके डाइनिंग टेबल पर हमेशा फ्रूट्स रखो, ओपन रखो फ्रूट्स। इनफैक्ट अगर आपके फ्रूट्स जल्दी ख़राब हो रहे हैं, कल लाए आज ख़राब हो गए, दैट मीन्स जेलसी है, नेगेटिव एनर्जी है। अगर ये हो रहा है आपके घर में, आपके साथ हो रहा है, आपको लोगों को खिलाने की ज़रूरत है। अच्छा, फूड का दान देना शुरू कर दो और देन यू विल सी द चेंजेस, आपके घर की एनर्जीज कैसे इंप्रूव होगी। अगर आप नंबर 7 के हो, ठीक है, इन्हें अपने फुटवेयर का, अगर आपकी वाइफ नंबर 7 है, आपके हस्बैंड नंबर 7 है, इनकी फुटवेयर का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, इनका जो भी लक है इनके फुटवेयर में है। ओह, टोन नहीं पहनना है, गंदे नहीं पहनना है। और ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव कब होते हैं, अगर आपको कंप्लेन है कि हमारे हस्बैंड बाहर नहीं ले जाते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो पहले तो फुटवेयर का उनका कुछ करिए। और ये जब ट्रैवल करते हैं ये बहुत एक्सप्रेसिव होता है। अच्छा, और नंबर 7 को जब भी रेनी सीजन हो, इन्हें बारिश में नहाना चाहिए। इनकी जो नज़र है ना वो बारिश में नहा कर उतरेगी। और नंबर 7 को हमेशा नज़र लगती है खुद के घर वालों की, खुद की फैमिली की भी और खुद के ससुराल की भी। सो ये नंबर। और अगर नंबर 7 वाला आपको लग रहा है कि डिटैच हो रहा है, तो नंबर 7 के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है आपको, अगर आपकी वाइफ नंबर 7 है, हस्बैंड, इन्हें गिफ्ट देते रहो, कुछ भी देते रहो, गिफ्ट देते रहो इन्हें। ये बहुत खुश रहते हैं, नंबर 7 स्पेसिफिकली। नंबर 8 की अगर आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, नंबर 8 वाले लोग कैसे होते हैं, अगर नंबर 8 वालों को अगर आपने चीट कर लिया, आपको स्पिरिट की प्रॉब्लम आएगी ही, नेगेटिव स्पिरिट अट्रैक्शन। सपोज अगर आप वाइफ हो और आपके घर में आपके हस्बैंड के पितरों के पिक्चर्स लगे हैं, सास ससुर के, और अगर आप वहाँ बैठ के ही उनकी बुराई कर रहे हो हस्बैंड की, ओके, आपको लगता है पितर खुश होंगे ये सुनकर? नहीं। फिर यही लोग आके क्या कंप्लेन करते हैं, मैम अभी तक नया घर नहीं हुआ मेरा, मैम अभी तक ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैम अभी तक, क्योंकि आपके पितर ही नहीं, जो भी इंसान कमा रहा है, एक्सेस एक्सपेंसेस हो रहे हैं, घर नहीं ले पा रहा है, बहुत कमाने के बाद भी 200% उनके पितर जो है उनसे नाराज़ है। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको खाना खिलाना शुरू करना है पितरों के नाम पर। और घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, और सबसे हार्मफुल चीज़ नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8 जो खुद के लिए करेंगे, कि अपनी फैमिली की बात किसी से भी डिस्कस करना, इंक्लूडिंग योर सिबलिंग, इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स, इंक्लूडिंग आपके दोस्त। आप ये जितना डिस्कस करोगे ना, बुराई करोगे अपने स्पाउस की, आप उतने ही सेपरेट होते जाओगे, क्योंकि ये कार्मिक नंबर है। 4, 7 और 8 कार्मिक नंबर है। तो इन्हें कभी भी इनकी स्पाउस की बुराई मत करो। मैं तो सबको ही बोलती हूँ मत करो, बट बिल्कुल मत करो। आप उस चीज़ को और पावर दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम अच्छा आ जाएगा टाइम। मैं फिजिकल अब्यूज़ की बात नहीं कर रही, अगर वहाँ तक आ रहा है तो बिल्कुल मत सहो, देयर इज़ नो मतलब उसकी तो कोई स्पेस ही नहीं है, ठीक है, बट चुप रहो, थोड़ा सा शांत रहो। और नंबर 4, 7 और 8 ऐसे लोग हैं ना, इनको हमें बच्चे की तरह ट्रीट करना है, स्पेशली मेन को, आपके हस्बैंड्स को। नंबर 9, आपने 139 आई स्टार्ट फ्रॉम 5, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम 9 एंड देन आई विल कम टू 1। नंबर 9 वाले जो लोग हैं, इनको है ना इंटिमेसी से इनका एंगर विल बी रिड्यूस्ड। तो वो आप मेक श्योर करो कि देयर इज इंटिमेसी इन योर रिलेशनशिप। नंबर 9 वाइफ ऑल्सो एंड नंबर 9 हस्बैंड ऑल्सो, इनको मतलब दे हैव टू। नंबर जो हमारे 1 पर हमारा अगर आते हैं, तो 1 वाले जो है ना, इनको दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, नंबर वाली वाइफ हो या हस्बैंड हो, हमें थोड़ा सा ईगो, आई एम राइट, आई एम मिस्टर राइट, ये होगा इशू 1 वाले। तो वो थोड़ा सा आपको वो प्यार से पुचकार कर और मेक श्योर करना है कि आपकी ईगो नहीं आए,
मैंने 1 वालों को हमेशा इनके ईगो क्लैशेस की वजह से चीज़ें अपना खुद का नुकसान करते हुए देखा है। अच्छा, मैं राइट हूँ और मैं कर रहा हूँ, मैं तो वो सबके, हाँ, मैं कर रहा मैं हूँ। बहुत बड़ा। नो वंडर 1 वाले जो है ना, एक्चुअली मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो लिटरली हैव बोलते ना ज़मीन को टच कर आए हैं, बहुत कम है। उनको मिल जाती है चीज़ें, ठीक है। 28 को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, 28 जो है कॉम्बिनेशन, बट अदरवाइज 1 वाले उनको मिल जाती है। तो और वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर भी करते हैं। फादर का नंबर है, सन का नंबर है, तो इनमें इनबिल्ट होता है। तो वो जब आप सब कुछ देखने लग जाते हो तो उनको लगता है कि मैंने किया ये सब, तो इसकी वजह से ना इनके बीच में रिफ्ट आने लगती है। नंबर 2 वाले जो लोग हैं, अगर नंबर 2 हस्बैंड है, ओके, पहले तो इनको है ना बहुत अटेंशन मिलेगा बाहर से। तो हस्बैंड को, हस्बैंड 2 नंबर वालों को मैंने बहुत देखा है, इनको बहुत अटेंशन मिलता है। अगर गुड लुकिंग नहीं भी है तो वो चार्मर्स होते हैं, इमोशनल होता है ना नंबर 2, तो वो सुनते हैं बात। तो इनको बाहर का अटेंशन, मतलब देयर कुड बी ज़्यादा लड़कियां फ्रेंड्स होगी उनकी, ओके। बस इनका एक ही चीज़ है कि इनको एंगर इनका कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज ये इमोशन में ना इनका जब एंगर जो आता है ना, पार्ट प्ले होता है ना, तब इनको ऐसा होता है कि आप मेरी बात सुनो, कोई भी नहीं सुने, कोई नहीं बोलेगा, मेरी बात सुनो, जब ये एंगर में होते हैं नंबर 2 वाले हस्बैंड्स। नंबर 2 वाली वाइफ जो होती है वो बहुत डिसिप्लिनरी होती है, मतलब वो मेक श्योर करेगी, बिकॉज मदर है नंबर 2, मून है, तो वो बहुत डिसिप्लिन रहेगी। अगर इनके बच्चे भी होंगे ना, ये बहुत टाइम पे इनको खाना खिलाएंगे। मैंने तो कुछ लोगों को देखा है कि अलार्म क्लॉक भी रखते हुए कि फीडिंग टाइम हो गया है, 1.5 आवर में जब बॉर्न हुए बच्चे, तो वो अलार्म रखते थे, वो बच्चों को नींद से उठा के ब्रेस्ट फीड करते हुए देखा है मैंने। दे वेरी डिसिप्लिन कि ये ऐसे होना चाहिए। और ये भी गुस्से वाले होते हैं, वो अलग बात है, जब गुस्सा होता है तो इनके सिर्फ टप 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 आंसू बहते हैं, टैप चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नंबर 3, इनमें सबसे पहले फॉरगिवनेस आनी चाहिए, क्योंकि ये फॉरगिविंग इनमें आ गया ना तो दे विल सेल थ्रू, ये रिलेशनशिप सेल थ्रू हो जाएगा, अगर नंबर 3 वाइफ है या हस्बैंड है। नंबर 4, ये जो लोग हैं ना, इनके लाइफ में जो ग्राफ है, हाँ, इनका भी ऐसे नहीं होता है, इनका कभी ये लोग, बिकॉज राहु है, सडन राइज एंड सडन फॉल भी, मतलब फॉल ऐसा भी होगा कि बोलते ना हम पाताल में जाके आई नो द डेविल्स देयर, वैसा वाला फॉल। तो मैं हमेशा बोलती हूँ इनको कभी अंडर एस्टिमेट करो, स्पेशली मैन जो होगा, अगर आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड अगर 4 है, बी रेडी टू डू थिंग्स। पहले तो बी रेडी कि उनकी फैमिली को आपको टेक केयर करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे 4 वाले हस्बैंड को देखा है जिनको दे वेरी क्लोज टू देयर फैमिली। आपको बी रेडी कि आपको फैमिली को टेक केयर करना पड़ेगा, साथ में आपको बी रेडी ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज वो आउट ऑफ बॉक्स वाले लोग होते हैं। नंबर 4 वाली जो वाइफ होती है, इनका सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है ना, वो है स्टबननेस। कोई इनकी स्टबननेस से डील कर लो, बट शी विल गिव यू डायरेक्शन। अगर नंबर 4 वाली आपको मिली है ना, वो आपको डायरेक्शन देगी लाइफ का, आपको डायरेक्शन क्यों, उस बिकॉज उन्होंने, वो लोगों ने ना इतना अप एंड डाउन देखा है ना, इतने एक्सपीरियंसेस देखे हैं, इतना रिस्क लिया है लाइफ में, इतने फाइटर रहे हैं लाइफ में, कि दे विल गाइड यू राइट। तो सिर्फ जो हस्बैंड होते हैं नंबर 4 वाले, अगर वाइफ है आपकी, उनका स्टबननेस को आप सिर्फ झेल लो उस टाइम के लिए, एंड इट्स वेरी गुड, सॉर्टेड। माय गॉड, पूरा सारे नंबर्स का वो हो गया, आज तो कच्चा चट्टा खुल गया।